वेलकम टू सुमी स्टोरीज। क्या आपने कभी अपने आप को खोया है? जिंदगी की भाग दौड़ में कई बार हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपने सपनों को भूल जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी पार्क के बेंच की, जो सिर्फ सुनती थी। हर सुबह ठीक 6 बजे मीरा शहर के पार्क में उसी लकड़ी की बेंच पर आकर बैठती थी। बेंच पुरानी थी, रंग उखड़ा हुआ, कोने समय से घिसे हुए। जॉगिंग करते लोग निकल जाते, पक्षी चहचहाते, शहर जागने लगता, लेकिन मीरा उसी बेंच पर शांति से बैठी रहती। वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी मीरा सपनों से भरी हुई थी। वो अपनी डांस अकादमी खोलना चाहती थी, घूमना चाहती थी, बच्चों को नृत्य के जरिए खुशी सिखाना चाहती थी। लेकिन जिंदगी ने दूसरा रास्ता चुना। व्यापार असफल हो गया, रिश्ता टूट गया और आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अब वही बेंच उसकी शरण थी। मीरा मानती थी कि बेंच उसकी बातें सुनती है। वो रोज अपनी ढेर सारी चिंताएं उससे शेयर करती थी। पैसों की बातें, अकेलेपन की दुविधा और डर भी कि शायद अब शुरुआत करने में बहुत देर हो चुकी है। बेंच कभी जवाब नहीं देती, फिर भी मीरा को वहां से उठते समय बड़ा हल्कापन महसूस होता था। मीरा जिस बेंच पर बैठती थी, वहीं पास में एक बूढ़ा माली रोज पौधों की देखभाल करता था। कई दिनों तक उसने मीरा को देखा था। फिर आखिरकार उसने एक बार उससे पूछ ही लिया, बिटिया, तुम यहाँ रोज आती हो, यहाँ बैठकर तुम्हें क्या मिलता है? मीरा हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ये बेंच मुझे याद दिलाती है कि मुझे हार नहीं माननी है और इसीलिए मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। माली ने सिर हिलाया, जैसे उसने कोई बहुत गहरी बात सुन ली हो। एक हफ्ते बाद मीरा ने बेंच पर एक छोटी सी पर्ची रखी देखी। उस पर लिखा था, इस बेंच ने कई कहानियां सुनी हैं, कोई भी वहां खत्म नहीं हुई जहां शुरू हुई थी। मीरा ने उसे एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा और फिर बार बार पढ़ा। उसके भीतर कुछ जाग सा उठा। अगले दिन वो एक छोटा स्पीकर लेकर आई, हल्का संगीत चलाया और बेंच के पास धीरे धीरे नृत्य का अभ्यास करने लगी। एक बच्चा रुक कर देखने लगा, फिर दूसरा। कुछ ही देर में लोग मुस्कुराते हुए उसके आसपास इकट्ठा हो गए। क्या आप डांसर हैं? एक औरत ने पूछा। मीरा हिचकते हुए बोली, हाँ मैं हूं। लेकिन महीनों बाद पहली बार उसने सच कहा था। उस दिन से मीरा रोज अभ्यास करने लगी। बेंच उसकी खामोश साथी बनी रही। धीरे धीरे उसने पार्क में बच्चों को सिखाना शुरू किया, पहले मुफ्त में, सिर्फ खुशी के लिए। महीने बीत गए। माता पिता नियमित क्लास की बातें करने लगे। किसी ने मीरा को हॉल दिलवाया, किसी ने प्रचार में मदद की। जो शुरुआत एक चुप सुबह से हुई थी, वो अब ताल, हंसी और ऊर्जा से भर गई। एक शाम क्लास खत्म करके मीरा पार्क में वापस आई और बेंच के पास रुकी। उसने धीरे से कहा, मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। पास से गुजरते हुए माली ने मुस्कुराकर कहा, ये सुनती नहीं थी, ये तुम्हें खुद को सुनने का मौका देती थी। मीरा समझ गई, कभी कभी हमें बस ऐसी जगह चाहिए होती है जो हमें थोड़ी देर थामे रखे, ताकि हमारा साहस वापस लौट सके। बेंच कभी नहीं बदली, मीरा बदल गई। नए सिरे से शुरुआत करने के लिए बड़े शोर की जरूरत नहीं होती। खामोशी से रोज वहीं होना, बस यही काफी है। Thank you for watching. Do subscribe to the channel for more such stories.